हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों। और आज ये हमारे पास एक 14 इंच का टीवी आया है, सीआरटी टीवी। और दोस्तों ये फुल डेड है, बिल्कुल पूरा बंद है दोस्तों। ये कोई इसके अंदर रिस्पॉन्स नहीं है, ना ही लाइट आ रही है और ना ही ये स्टैंड बाई हो रहा है। ये फुल डेड हमारे पास एक टीवी आया है। तो मैं आपको शुरू से चेकिंग बताऊंगा इसकी कि इसको कैसे चेक करना है। अगर आपके पास कोई पुराना टीवी खराब है और वो बिल्कुल बंद है तो आप कैसे उसकी चेकिंग करेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फुल स्टेप बतलाऊंगा सारे के सारे। और बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा कि आपको क्या क्या चेक करना है और किस तरीके से चेक करना है, कहां पर कितने बोल्ट चेक करने हैं दोस्तों। सारे पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी किट है और ये एक असेंबल टीवी है। मैं इसकी जो ये डिकॉजिंग कॉइल होती है दोस्तों, इसकी वायर निकाल देता हूं क्योंकि ये उल्टी करने में थोड़ी परेशानी करेगी। तो हम इसको पलट लेते हैं और यहीं पर बोल्ट चेक करेंगे दोस्तों हम। ये दोस्तों जिस कंडीशन में मेरे पास सेट आया है उसी कंडीशन में मैं आपको चेक करके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और इसके अंदर क्या फॉल्ट निकलेगा वो आपके सामने रियल दिखाऊंगा दोस्तों। कोई भी किसी भी तरह का फेक नहीं होगा। सबसे पहले दोस्तों हमें मीटर को एसी की 600 वोल्ट की रेंज में सेट करना है। तो ये देखिए, अब हमें मेन पॉइंट पर बोल्ट चेक करने हैं एसी के, जो कि एसी बोल्ट आते हैं। और ये 250 232 33 के करीब हमारे बोल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपके बोल्ट आ रहे हैं तो ठीक है, अगर यहाँ पर बोल्ट आपके नहीं आ रहे हैं दोस्तों तो इसके पीछे एक ऑन ऑफ स्विच और एक मेन लीड होती है, उसको आपने चेक कर लेना है। और यहाँ पर हमारे बोल्ट आ रहे हैं तो आगे की चेकिंग करते हैं। यहाँ से एक फ्यूज लगा हुआ रहता है सर्किट में, फ्यूज के दूसरे सिरे पर बोल्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आ रहे हैं हमारे। यहाँ पर एक चौक लगी हुई होती है, चौक के दूसरे सिरे पर चेक कर लेंगे बोल्ट को। तो ये देखिए हमारे बोल्ट यहाँ पर भी सेम बोल्ट आ रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमें मेन फिल्टर जो हमारा 450 वोल्ट कंडेंसर होता है वहां पर हमें चेक करने होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आएंगे डीसी बोल्ट। तो यहाँ पर हम डीसी की रेंज में मीटर को सेट कर लेंगे 600 की रेंज में, और 300 से 350 वोल्ट हमें यहाँ पर मिलने चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर हमें 350 वोल्ट लगभग मिल रहे हैं दोस्तों, जो कि बिल्कुल सही हैं। और यहीं से दोस्तों ये जंपर लगा हुआ रहता है, जो कि इसका जो व्यू लगा हुआ रहता है ए का 1802, उस पर कलेक्टर पर बोल्ट जाते हैं यही वाले कंडेंसर से होते हुए। जो इसका एसएमपीएस ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग से होते हुए इसके व्यू पर आते हैं। तो व्यू पर चेक कर लेते हैं। ये देखिए, तो हमने व्यू पर चेक कर लिए हैं, सेम बोल्ट हमें यहाँ पर भी मिल रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ तक हमारा सर्किट बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर कंडेंसर पर हम आ जाते हैं वापस, और यहीं से दोस्तों एक हमारा ये ऑसिलेटर सर्किट लगा हुआ रहता है। ये देखिए, यहाँ से रेजिस्टेंस ये आई 120 के की, और यहाँ से दूसरी रेजिस्टेंस ये आई 120 के की। तो यहाँ पर हमें नहीं मिल रही है। अब हमें यहीं पर अपना पहले सर्किट चेक करना है। तो मैं इसकी मैन निकाल देता हूँ। ये देखिए मैंने मैन इसकी निकाल दी है, ओपन कर दी है मैन। अब इसके बाद दोस्तों इसको ऐसे ही टच नहीं कर लेना है क्योंकि हमने इसमें मैन दी है। तो इसका जो कंडेंसर होगा दोस्तों ये फुल चार्ज होगा इस समय। अगर आप ऐसे ही टच कर लेंगे तो ये आपको काफी तेज शॉर्ट मार सकता है। मैं आपको इसको सीधी करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जो मैं नीचे से आपको दिखा रहा था यही इसके अंदर हमारा 10-15 18-15 दोस्तों सबसे पहले ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसके बाद ये कपलर लगी हुई है, और ये 10-15 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, कुछ ये रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। और जिस पर हमने बोल्ट चेक किए थे वो 120 के की रेजिस्टेंस दोस्तों, एक ये लगी हुई है और एक ये लगी हुई है, जो कि हमें कोई भी बोल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो ये हमारी जो बोल्ट हैं यहाँ पर ड्रॉप हो रही हैं, और इसके लिए हमें ये तीनों चेक करने होंगे। सबसे पहले 18-15 चेक करना होगा, उसके बाद कपलर, और उसके बाद 10-15। आपके पास अगर ये हैं तो आप डायरेक्ट इसको चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो चेक करके चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको चेक करके चेंज करके देख लेता हूँ। तो 18-15, ये देखिए 18-15 कपलर
और 10-15 तीनों चीज़ें हमने चेंज कर ली हैं। अब हम वोल्टेज चेक करेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं दोस्तों कि हमारे वोल्ट 110 सप्लाई हमारी बनी या ना बनी। इसको चेंज करने के बाद हमें 110 सप्लाई चेक करनी होगी कि हमें हमारी 110 बन रही है या नहीं बन रही है। और मैं यहाँ पर भी आपको वोल्ट चेक करके दिखाऊंगा। तो हमारी दोस्तों अभी भी 110 सप्लाई नहीं बनी है और यहाँ पर हम वोल्ट चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अभी भी हमारे वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं। हो सकता है दोस्तों ये रेजिस्टेंस ख़राब हो गई हो। रेजिस्टेंस भी कभी कभी ये ख़राब हो जाती हैं 120 के की। तो हम ये पहले रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे। ये तो हमने डाल दिए, इनसे कोई बेनिफिट हमें नहीं मिला है। अब हम ये रेजिस्टेंस भी चेंज करके देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों 120 के की ये रेजिस्टेंस है। कभी कभी ये ख़राब हो जाती हैं और ये देखिए यहाँ पर हो सकता है मॉइस्चर की वजह से ये ख़राब हो गई हो। तो इसको हम चेंज कर लेंगे 120 के की रेजिस्टेंस को। ये रेजिस्टेंस मैंने लगा ली है जो 120 के की थी। अब इसके बोल्ट चेक करके देखते हैं। ये दोस्तों बहुत से लोग कहेंगे कि भाई ये रेजिस्टेंस पे बोल्ट नहीं आ रहे थे तो यहीं पर चेक करने थे वोल्टेज। लेकिन दोस्तों जो हम काम करते हैं जिस तरीके से करते हैं उसी तरीके से मैं आपको इस पर दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइव प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने ये फेक बनाई हो या पहले से प्लान की हो। जो जेन्युइन तरीका होता है उसी तरीके से हम निकालते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों बहुत कम ख़राब होती है। तो फ्रेंड्स हमने रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा ली है और अब हम इसके बोल्ट चेक करते हैं कि हमारी 110 सप्लाई बनी या नहीं बनी। तो 110 सप्लाई को हम चेक कर लेते हैं। तो 110 सप्लाई हमारी अभी भी नहीं बन रही है। तो हम यहाँ पर बोल्ट हम चेक करते हैं। ये देखिए कंडेंसर पर 600 की रेंज में कर लेते हैं इसको, वही बोल्ट आएंगे। और रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे पर चेक करते हैं तो 154 वोल्ट यहाँ पर हमारे आ गए हैं दोस्तों। अब दूसरी रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे पर चेक करते हैं तो यहाँ पर बोल्ट नहीं आ रहे हैं और कुल 2 बोल्ट हैं। तो दोस्तों ये ऑसिलेटर का जो सर्किट है इसी में एक 41-48 डायोड होता है दोस्तों और 2-3 रेजिस्टेंस होती हैं। तो इन्हीं में कोई ना कोई रेजिस्टेंस या 41-48 डायोड ख़राब होगा, जो कि फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है दोस्तों। तो मैं आगे का सर्किट छोड़ दूंगा। अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं रेजिस्टेंस को और डायोड को। तो ये सर्किट बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं है आगे के स्पेयर पार्ट्स। तो ये देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको यकीन ना आए तो ये देखिए ये जनरल स्टोर की दुकान है। यहाँ पर ये यहाँ पर जनरल स्टोर की दुकान है और मैं यहाँ पर रिपेयरिंग के लिए, ये मेरे घर की दुकान है तो मैं यहाँ पर रिपेयर कर रहा हूँ किसी का टीवी जो मेरे पास आया हुआ है। अब मेरे पास दोस्तों 110 की सप्लाई है जो मैं यहाँ पर डाल दूंगा इसमें। तो ये 110 की सप्लाई का जो फॉल्ट है हमारा, जो हमारी सप्लाई का फॉल्ट है वो दोस्तों दूर हो जाएगा। तो मैं आप इसको ऐसे ही रिपेयर करूँगा और आगे के बोल्ट आपको चेक करके बताऊँगा कि आपने क्या क्या कैसे कैसे चेकिंग करनी है। तो फ्रेंड्स सप्लाई मैंने लगा ली है और 2 कनेक्शन सिर्फ इसके होते हैं। व्यू मैंने निकाल दिया है, ये देखिए ये मैंने व्यू निकाल दिया है और इस व्यू को निकाल करके एक वायर इसके कलेक्टर पर लगा दी है, दूसरी वायर दोस्तों इसके कंडेंसर के माइनस पर लगा दी है ब्लैक वाली और रेड वाली इसके कलेक्टर पर ट्रांजिस्टर के व्यू के। तो अब मैं इसको सप्लाई देता हूँ और आपको चेक करके बताता हूँ। तो ये देखिए ये मैंने इसको सप्लाई दे दी है और हम इसकी 110 सप्लाई चेक कर लेंगे दोस्तों। तो 110 यहाँ पर हमारी देखिए बन गई है और 107 वोल्ट के करीब बनी है। अब मैं आपको इसको दिखला देता हूँ और ये सेट भी ऑन हो गया है। तो मैं आपको स्टैंड में से फ़ोन को दिखा देता हूँ दोस्तों आ गया है और हमारा सेट जो है वो ऑन हो गया है। ये बोल्ट मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि
फुल डेड सेट में आपने कैसे कैसे चेक करने हैं बोल्ट। तो हमारी यहाँ का तो मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से होना है। अगर आप ऑसिलेटर ठीक कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो ज़्यादा झंझट में मत पड़िए। 110 की सप्लाई लाइए और इसमें लगा दीजिए, आपका फॉल्ट एकदम ओके हो जाएगा। इसके बाद जो हमें चेक करनी होती है, तो 110 की सप्लाई हमें चेक करनी होती है। जब ये हमारा सही हो जाता है तो 110 की सप्लाई दोस्तों यहाँ पर हमें चेक कर लेनी होती है।